Hello friends, welcome to this video. In today's video we are going to learn spoken English sentence structure has to have to। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस में हैज़ टू और हैव टू, जिसका मतलब हिंदी में होता है ना है या पड़ता है, जो कि किसी काम की मजबूरी या अनिवार्यता को बताता है, के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम देखते हैं कि हैज़ टू हैव टू के अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में हैज़ टू या हैव टू लगाना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर यानी एक वचन हो, अर्थात अकेला नाम हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको सेंटेंस में हैज़ टू लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, अर्थात दो या दो से अधिक नाम हो, तो इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको सेंटेंस में हैव टू लगाना होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यानी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, श्याम को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसे अंग्रेजी में बनाएंगे। तो यहाँ पर श्याम एक वचन है यानी अकेला नाम है। तो यहाँ पर नेम सिंगुलर है तो हम श्याम लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसके बाद हैज़ टू लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो श्याम को पढ़ना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा श्याम हैज़ टू रीड। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे पढ़ना है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, मुझे के लिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे। आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो मुझे पढ़ना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव टू रीड। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। हम हैज़ टू हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखना होता है, नहीं के लिए। उसके बाद हमें हैव टू लिखना होता है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट चाहे ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल हो, तो यहाँ पर हम सभी के साथ में हैव टू लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद हमें वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें डज लिखना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल हो, अर्थात दो या दो से अधिक नाम हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डू लिखना होता है। उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, फिर हैव टू लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला उदाहरण है, श्याम को नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर वाक्य में नहीं है और आखिरी में पढ़ता है वाक्य में है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम हैव टू, हैज़ टू स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो श्याम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्याम नेम है और जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो श्याम को नहीं पढ़ना पड़ता, इसका इंग्लिश हो जाएगा श्याम डज नॉट हैव टू रीड। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे नहीं लिखना है।
इस प्रकार का भी सेंटेंस यदि होता है तो उसे भी हम हैज़ टू या हैव टू सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे नहीं लिखना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डू नॉट हैव टू राइट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे इंग्लिश के वाक्य बना सकते हैं। होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना, जिसमें टाइप 1 यानी पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य को समझते हैं। यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द होता है। इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना होता है, जिसका पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें हैव टू लिखना होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या श्याम को पढ़ना पड़ता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो क्या श्याम को पढ़ना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डज श्याम हैव टू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मुझे पढ़ना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डू आई हैव टू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हैव टू, हैज़ टू टाइप के सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 की स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम टाइप 2 यानी दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम WH टाइप क्वेश्चन से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सब सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, यानी WH प्रकार के प्रश्न सूचक शब्द को लिखते हैं। उसके बाद हमें सेंटेंस में डू या डज लिखना होता है। उसके बाद हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें सेंटेंस में हैव टू लिखना होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम WH क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, तो क्या के लिए हम व्हाट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। उसके बाद हैव टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहाँ पर करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डू यू हैव टू डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे क्यों लिखना है या मुझे क्यों लिखना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई, क्योंकि क्यों के लिए हम यहाँ पर वाई लिखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है। उसके बाद हम हैव टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मुझे क्यों लिखना है या मुझे क्यों लिखना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई डू आई हैव टू राइट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हैव टू, हैज़ टू प्रकार के स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज के वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के सेंटेंस की स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को समझा। इसके साथ ही हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी नकारात्मक वाक्य की संरचना को समझा और एग्जाम्पल्स को समझा। साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें टाइप 1 जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं,
की स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को समझा। साथ ही टाइप 2 जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं के सेंटेंस की स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।